सॉरी बच्चे, वीडियो बीच में ही पता नहीं क्यों रुक गई। चलो, सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई कि जो वर्क फोर्स होता है, वर्क फोर्स में होता है कि अगर जो लेबर फोर्स में से जो लोग वर्किंग नहीं हैं उनको आप जब डिडक्ट कर दो तो आपके पास आ जाती है वर्क फोर्स। अब है नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड। अब एम्प्लॉयड कौन से हो गए कि जो लोग एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड कौन से हो गए, लेबर फोर्स में से माइनस कर दोगे अगर वर्क फोर्स तो आपको नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड मिल जाएंगे, राइट। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। अभी अगेन ये आपके पास डाटा अवेलेबल है कि इंडिया हैज़ अ वर्क फोर्स ऑफ नियरली 40 करोड़ ऑफ पर्सन्स, है ना। 40 करोड़ के वर्क फोर्स हैं, मतलब वर्क फोर्स जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। 70% ऑफ द वर्क फोर्स कंपेयर्ड ऑफ मेल वर्कर्स एंड 30% जो कौन है, मतलब 40 में से 70% जो हैं वो आपके मेल हैं और 30% जो है वो आपकी फीमेल्स हैं, ठीक है। सो नियरली 70% ऑफ वर्क फोर्स इज़ फाउंड इन रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज वर्क फोर्स इज़ ओनली 30%। मतलब रूरल एरिया में वर्क फोर्स अगर आपको दिख रही है तो वो 70% है ना, और अर्बन में 30%। और ऐसे ही 70% जो वर्क फोर्स हैं वो मेल की थी और फीमेल की थी ओनली 30%। So female workforce in rural areas is nearly 30% and while it is 20% in urban areas. अब from these data, ठीक है ना, आप लोगों को क्या पता लगा, आपका ये कंक्लूजन निकल कर आए। फर्स्टली निकल के ये आया कि मोस्टली जो लोग वर्किंग है वो मेल्स हैं, राइट। और जो ज़्यादा लोग वर्कफोर्स जो ज़्यादा वर्किंग है वो ज़्यादातर रूरल एरिया में वर्किंग है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया में। और जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रूरल एरिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया, ठीक है। ये एक बेसिकली फैक्ट्स निकल कर आए हैं कि अब रीजंस हैं कि वाई द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इन रूरल बेस्ड क्यों है, और कि वाई इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो एंड लो स्टिल इन अर्बन एरियाज़। ये ऐसा क्यों है कि वो लो है, ठीक है ना, और अर्बन एरियाज़ में भी मतलब लो है ज़्यादातर, है ना, क्योंकि रूरल में तो फिर ठीक है। अब कह रहे हैं तो बल्क ऑफ द वर्क फोर्स इन रूरल बेस्ड इसलिए है बिकॉज ये माना जाता है कि बिकॉज ऑफ बल्क ऑफ जॉब्स आर इन रूरल एरिया, कि जो रूरल एरिया में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत वो काम कर लेते हैं। लाइक आपका नो डाउट प्रोडक्टिविटी लो है बट काम के ऑप्शंस हैं उनके पास। एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड करते हैं, एनिमल्स डीलिंग करते हैं, और भी बहुत घर में कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चला रहे हैं थोड़े बहुत, है ना। तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, फार्मिंग है, एल्ड एक्टिविटीज़ है, बट कंट्रीब्यूटिंग टू लेस इन दी जीडीपी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो है उन लोगों की, वर्कर्स की इन दी रूरल एरिया, इसलिए उनकी लो अर्निंग्स होती हैं, विच इज़ वाई देयर इज़ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन दी रूरल एरियाज़, है ना, क्योंकि एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं बट वहाँ पर उनका जो है प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद ही हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग दी वुमेन इन द रूरल एरिया इज ओइंग टू वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी, क्योंकि फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरियाज आर लार्जली एंगेज्ड इन द लो पेड एंड लेस प्रोडक्टिव जॉब्स जस्ट टू ऐड टू देयर फैमिली इनकम। वो कुछ भी करते हैं क्योंकि वो इतने मतलब पुअर होते हैं कि उनको लगता है कि कुछ भी करें जस्ट टू इंक्रीज़ देयर फैमिली इनकम। वो कुछ मतलब वो लो वेजेस पे भी रेट पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हायर एम्प्लॉयमेंट इसीलिए अमंग वुमेन ज़्यादा होता है कि वहाँ पे वुमेन ज़्यादा काम करती हैं, घर के भी और बाहर के भी। मतलब जैसे इवन आपने देखा भी होगा ये कि ये जो मिस्त्री होते हैं इनके साथ इनकी वाइफ्स भी होती हैं, ठीक है ना। और इवन जो ये कितनी ऐसे गांव की और विलेजेस की लेडीज़ हैं जो बेसिकली काम करती हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग भी करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, सब्जियां भी बेचती हैं, वो लोग घरों के भी काम करती हैं, मतलब बहुत कुछ है वो जो वो परफॉर्म करती हैं जस्ट टू ऐड द इनकम इन देयर फैमिली। उसके बाद है कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अब इंडिया में पार्टिसिपेशन रेट क्या है? द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द अर्बन एरियाज इज़ 43.5%। मतलब रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, बेसिकली प्रोडक्शन एक्टिविटी में कैसे कैसे रेट का पार्टिसिपेशन है। अर्बन एरिया का है 43.5%, ठीक है, रूरल का है 53%,
69% ऑफ मेन एंड 62% ऑफ वुमेन, 73.3% ऑफ मेन रूरल में एंड 26.7% ऑफ फॉर वुमेन. So overall rate of participation in country is about 50.3%. अब इनसे यही चीज़ें ऑब्जर्व है कि हाई डिपेंडेंसी रेशो है, दैट मीन्स ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन कंट्री इज़ नॉट वेरी गुड, ओनली 50.3%. Right, so it's implying that not many people are engaged in production activity and it points to a high dependency ratio in the country. ठीक है ना, वो यही शो करता है. उसके बाद हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरिया, कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा है बट प्रोडक्टिविटी बहुत लो है इन द रूरल एरिया, क्योंकि वही उनके कोई एडवांस मेथड नहीं है, कोई टेक्निक्स नहीं है. सो इम्प्लाइंग दैट द लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन is against in production activity in the rural area, but giving the fact that the contribution of rural economy to GDP is lower that of the urban economy, की हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन के बाद भी उनकी प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से रूरल एरिया की, तो वो इतना अच्छा GDP में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते. उसके बाद हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ फॉर वुमेन इन दी रूरल एरिया, इसके कारण यही है कि पहली बात कि इन दी रूरल एरिया पॉवर्टी बहुत है, बहुत गरीबी है, जो कंपेल करती है, उनको मजबूर करती है वुमेन्स को भी कि अपनी एजुकेशन को छोड़ें और नियर बाय कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को ढूंढें. उसके बाद विदाउट एजुकेशन उन लोगों को कोई हाई पे जॉब तो मिलने वाली नहीं है, तो इसलिए उनको लेस प्रोडक्टिव जॉब मिलती है, लो वेजेस मिलती हैं. ठीक है ना, तो वही उनका बेसिकली कह लो कि दैट इज़ वाई दी वुमेन्स लुक फॉर सस्टेनेबल जॉब्स एट एन अर्ली एज, है ना. तो अल्टीमेटली ये उनकी प्रॉब्लम है. दूसरा कि वो प्रेफरेंस देती हैं लेस प्रोडक्टिव जॉब को इसलिए भी क्योंकि एक तो वो वर्चुअल साइकिल से निकल के आती हैं लो प्रोडक्टिविटी की, वो एक लो वेज, लो प्रोडक्टिविटी, लो मतलब हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज़, मतलब पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने की वजह से लेस प्रोडक्टिव जॉब्स होती हैं, तो वो कंट्रीब्यू लो वेजेस होते हैं, तो GDP में उनका कंट्रीब्यूशन कम निकल कर आता है. सो ऑन दी अर्बन एरिया में हाई प्रायोरिटी फॉर एजुकेशन होती है, इसलिए लो प्रायोरिटी फॉर दी जॉब्स एट एन अर्ली एज. ठीक है ना, तो इसलिए भी ये कारण है कि रूरल एरिया में वुमेंस का जो है वो वर्क फोर्स में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि वो जल्दी एज में ही काम वाम करना शुरू कर देती हैं. बट अर्बन एरियाज़ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादा प्रेफरेंस पहले देते हैं अपनी एजुकेशन को एंड उसके बाद वो काम को प्रेफरेंस देते हैं. सो दीज आर सम कंक्लूडेड पॉइंट्स. सो बाकी वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो.